अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू प्राइस एंड प्रॉपर्टी और मैं हूं ज़िशान रसूल एपिसोड नंबर 3 के साथ। कल हमारी बात हो रही थी कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो लाहौर में हैं वो कहाँ कहाँ हैं, या लाहौर बहुत सारी डायरेक्शंस में ग्रो कर रहा था। तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम बारी बारी सेगमेंट्स के अंदर डिफरेंट एरियाज़ को स्टडी करेंगे। तो आज हम रायवन रोड को स्टडी करने वाले हैं। अगर मैं रायवन रोड की बात करूं तो रायवन रोड जो बेसिकली स्टार्ट होती है वो ठोकर से स्टार्ट होती है एंड गोज़ अप टिल रायवन। तो रायवन जहाँ पे इज्तिमा भी होता है आपको पता होगा। तो जो अगर आप लाहौर में एंटर हो रहे हैं ठोकर से, तो ठोकर से एक रोड राइट साइड पे जा रहा है, वो स्ट्रेट रोड को 30 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है उसको रायवन रोड कहते हैं। रायवन रोड को 2 सेगमेंट्स के अंदर मैं डिवाइड करता हूँ। उसको इस तरह हम डिवाइड करते हैं कि मेन ठोकर से लेके रायवन तक मिड पॉइंट बनता है अड्डा प्लॉट। अड्डा प्लॉट से 15 किलोमीटर पीछे चले जाएं तो आप ठोकर पहुंच जाएंगे, 15 किलोमीटर आगे चले जाएं तो आप रायवन पहुंच जाएंगे। अब पहले 15 किलोमीटर की जो कहानी है वो ये है कि दैट इज़ कम्प्लीटली डेवलप्ड। ठोकर को कौन नहीं जानता, सब कुछ डेवलप्ड है, रेट्स हाई हो चुके हैं, हर चीज़ कंप्लीट है, वहाँ पे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं और जो बन रहे हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं। तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे होती हैं जहाँ पे चीज़ें डेवलप हो रही हों। तो आज हम बेसिकली रहेंगे अड्डा प्लॉट से रायवन तक के सफ़र में। हम इस एरिया को एक्सप्लोर करेंगे कि ये जो 15 किलोमीटर का स्ट्रेच है यहाँ पे क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, यहाँ पे क्या मौजूद है, क्या बन रहा है, फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, कितने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं और कहाँ पे क्या रेट्स चल रहे हैं। हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। हाँ, हम शॉर्ट एंड प्रिसाइज रहेंगे कि यार ये प्रोजेक्ट है, इसके अप्रॉक्सीमेट ये रेट्स हैं। बाद में हर वीडियो के अंदर हम मज़ीद उसको सेग्रीगेट करते हुए मज़ीद डिस्कशन में जाएंगे। बहरहाल स्टार्टिंग फ्रॉम रायवन रोड अड्डा प्लॉट। अड्डा प्लॉट क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं क्यों अड्डा प्लॉट से इसको सेगमेंट जो है वो सेग्रीगेट करता हूँ। अड्डा प्लॉट जो मेन है वहाँ पे आपके पास 4 शाहराएँ हैं। एक वहाँ से डायरेक्ट रास्ता ठोकर को जाता है, एक रायवन को, एक मल की तरफ जिसको इज्तिमा रोड कहते हैं और एक सनसेट एवेन्यू। अब अड्डा प्लॉट के ऊपर रिंग रोड का एक इंटरचेंज भी मौजूद है। अड्डा प्लॉट से आप रायवन की तरफ जाते हैं तो आपके पास सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस रोड के ऊपर कौन कौन से तरक्याती काम हो रहे हैं। या ठोकर से लेके अड्डा प्लॉट तक तो 3 लेन बड़ी ज़बरदस्त रोड मौजूद है। अड्डा प्लॉट से जब आप रायवन की तरफ जाते हैं तो ये पहले लेक सिटी तक 3 लेन रहती है जो कि 1.3 किलोमीटर है अप्रॉक्सीमेटली, और बाकी जो है ये 2 लेन है। लेकिन इस 2 लेन का काम स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे रोड बड़ी हो रही है। पिछले तकरीबन कोई 6-7 महीने पहले अगर आप देखेंगे तो ये काम स्टार्ट हुआ था, 6-7 नहीं बल्कि सॉरी मेरा ख्याल है कि कोई फरवरी में ये काम स्टार्ट हुआ था और मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो मैंने उसके अंदर तरक्याती काम स्टार्ट होते हुए दिखाया था। आज की डेट में सीन ये है कि मैक्सिमम रोड बन चुका है, लेकिन अभी बहुत सारा काम हो चुका है। कह लें कि 50 to 60% रोड बना हुआ है और बाकी बन रहा है। तो उसको रोड को रिपेयर भी कर रहे हैं, नया बन रहा है। और जो रायवन वाली साइड पे इर्द गिर्द के रोड थे जैसे कि इज्तिमा रोड है, वो पूरे का पूरा उसकी एक साइड कंप्लीट हो चुकी है, दूसरी साइड का काम चल रहा है। तो तरक्याती काम तो इस रोड पे काफ़ी चल रहे हैं। अगर आप अड्डा प्लॉट से रायवन की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आपके पास जो मेन एक कह लें कि सेंट्रल पॉइंट आता है जहाँ पे रश काफ़ी है, दुकानें काफ़ी हैं, वो है अराइयाँ। अब अराइयाँ से एक रोड जिया बगा रोड की तरफ जाता है जो कि लिंक करता है जिया बगा रोड को और रायवन रोड को। तो उस रोड के ऊपर भी अभी तरक्याती काम स्टार्ट हो रहा है। वो रोड अभी कोई 40 फुट का है, उसका अप्रूवल हुआ हुआ है कि वो 200 फुट पे बड़ा कर दिया जाए। जो रायवन रोड है वो भी इनलार्ज किया जा रहा है। अच्छा, रायवन रोड पे अगर हम देखें कि इस वक्त करंट सिचुएशन में मैं क्यों कहता हूँ कि रायवन रोड पे इन्वेस्ट करें, सबसे पहले बात होती है एक्सेस की। अगर मैं एक्सेस देखता हूँ रायवन रोड की, तो जितनी भी साइड पे लाहौर डेवलप हो रहा है रायवन रोड की एक्सेस सबसे बेहतरीन है। आई हैव बिन लिविंग ऑन रायवन रोड, मेरा ख्याल है 3-4 साल हो गए हैं मुझे अब यहाँ पे रहते हुए। और इस सारे टेन्योर के अंदर जितनी दफ़ा भी लाहौर के अंदर राइट्स हुए हैं, रास्ते बंद हुए हैं, मेरा लाहौर के अंदर आना जाना मुझे कभी कोई इशू नहीं हुआ। मुझे ऐसे ही लगता है कि आई एम इन द इंटेग्रल पार्ट ऑफ लाहौर, मेरी ज़िंदगी पे कोई असर नहीं पड़ रहा होता। क्यों? क्योंकि अगर आप नए प्रोजेक्ट की तरफ जाते हैं तो वो मोटरवेज़ के ऊपर हैं, कोई काला शगा कोई इंटरचेंज पे है। अब वहाँ से अगर लाहौर आना हो तो एंट्री एग्जिट से आपको गुजर के आना पड़ता है। और अगर आप एक शहर का एंट्री एग्जिट पॉइंट क्रॉस कर रहे हैं, इसका ये मतलब है कि आप उस शहर में नहीं हैं। मैं अगर लाहौर के सेंटर गुलबर्ग से निकलता हूँ और रायवन तक जाता हूँ, देयर इज़ नो चेक पोस्ट, कोई चेक पोस्ट नहीं है, कोई नहीं पूछता आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। इसका ये मतलब है यार वी आर इन द सेम सिटी।
तो मैं रायवेंट को समझता हूँ कि ये मर्ज हो चुका है। उसके बाद रायवेंट के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत बड़े हैं। मतलब यहाँ पे अगर मैं हाउसिंग प्रोजेक्ट की बात करूँ तो तकरीबन 16 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लेक सिटी का मौजूद है। लेक सिटी अप्रॉक्सीमेटली कुछ 15-16 हज़ार कनाल पे ये प्रोजेक्ट मौजूद है, जिसके अप्रूवल भी हैं, और जो कि लाहौर का अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द फाइनेस्ट लिविंग प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर आप वो ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ आपका रहने का दिल करता है, इतनी खूबसूरत सोसाइटी है। तो इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो आपके पास लेक सिटी को क्रॉस करते हुए आगे राइट साइड पे अलकबीर टाउन आ जाता है। अलकबीर टाउन भी बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, उसका फ़ेज़ 2 है। उसके बाद आप आगे आते हैं तो आपके पास आइकन वैली का फ़ेज़ 2 आता है, फिर आपके पास OPF है, पाम विस्टा है, फिर उसके बाद आपके पास ड्रीम हाउसिंग है, फिर आगे जाते हैं चिनार बाग, फिर आपके पास बैरिया ऑर्चर्ड का फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 3 का गेट आ जाता है, फिर आपके पास आइकन वैली फ़ेज़ 1 आता है, फिर आपके पास बैरिया ऑर्चर्ड का गेट 4 और गेट 2 आ जाता है। उससे आगे जाएंगे तो आपके पास आता है जी किंग्स टाउन, GOCHS, और यहाँ पे जो हायर चौक है, अगर वहाँ से एक रोड जा रहा है इज्तिमा रोड पे आप चले जाएं तो आपके पास GOCHS का A और B ब्लॉक C और D ब्लॉक आ जाता है, और उससे आगे आप जाएंगे तो आपके पास बैरिया ऑर्चर्ड का गेट नंबर 5 आ जाता है, और वहाँ पे आपका वापडा फाइनेंस का A और B ब्लॉक भी मौजूद है। अगर आप किंग्स टाउन से आगे सफ़र करते हैं तो राइट साइड पे अलकरीम सिटी, और फिर लेफ़्ट साइड पे मरियम टाउन, और उससे आगे जाते हैं तो किंग्स टाउन का फ़ेज़ 2, और उससे आगे जाएंगे तो एग्जेक्टिव ब्लॉक। और ये सारी सोसाइटियाँ कवर करते हुए अड्डा प्लॉट से 11 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो जाता है, यानी कि रायवेंट से 4 किलोमीटर पहले तक हाउसिंग प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। 16 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स अगर एक रोड पे हैं तो कुछ तो वहाँ पे ज़रूरत होगी। अब ज़रूरत क्या है? ज़रूरत ये है कि यहाँ पे मौजूद है जी इंडस्ट्रियल जोन, इकोनॉमिक जोन। यहाँ पे हायर इकोनॉमिक जोन मौजूद है रायवेंट रोड पे, ठीक है। हायर इकोनॉमिक जोन के अंदर सिर्फ एक हायर की फैक्ट्री नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनकी प्रोडक्शन लाइंस मौजूद हैं, जिसमें चैंग होंग रूबा, हायर, MG, इसके अलावा इन्वायरो और बहुत सारे इस तरह के ब्रांड्स मौजूद हैं, जिसकी वहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन है, प्रोडक्शन लाइंस हैं। अगर आप सुबह या शाम में किसी वक्त भी वहाँ पे हैं तो आपको वहाँ पे लोगों का एक हजूम नज़र आएगा, वहाँ पे बसों की एक लंबी कतारें नज़र आएंगी कि यहाँ पे इतना वर्कर आता है। तो सोचेंगे वो सारे अंदरून लाहौर से अगर यहाँ पे जॉब करने आ रही हैं तो क्या वो चाहेंगे कि वो सारी ज़िंदगी सफ़र करते रहें? ऑब्वियसली बात है, दे आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, वो अपना एक घर यहाँ पे ज़रूर बनाना चाहेंगे। अच्छा, ये तो हो गया एक इंडस्ट्रियल जोन। अगर हम इज्तिमा रोड से थोड़ा सा आगे जाएं तो हमारे पास आता है सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर इतनी सारी फैक्ट्रीज हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ यार अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हैं। पूरे लाहौर से, अंदरून से, दूर दूर से लोग जॉब करने कहाँ पे आते हैं? सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में। अब सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, क्या वो चाहेंगे कि वो सारी ज़िंदगी सफ़र करते रहें? नहीं। ज़हरी बात है, हर बंदा चाहता है कि यार मेरी ज़िंदगी में वक्त बचे। मतलब अगर मैं ज़िंदगी में 2 घंटे सिर्फ सफ़र में गुजार देता हूँ और 8 घंटे में फैक्ट्री में काम करने में गुजार देता हूँ तो 10 घंटे मेरे यहाँ पे ख़त्म हो गए। पीछे से बचे आपके पास 24 घंटों में से 14 घंटे, उसके अंदर से 8 घंटे अगर एक नॉर्मल इंसान सोता है तो पीछे कितने घंटे बच गए? 6 घंटे। 6 घंटे में से नमाज़ पढ़नी है, काम करने हैं और भी बहुत कुछ करना है, तो आपके पास आपकी ज़िंदगी में वक्त ही नहीं है। तो उस वक्त को बचाने के लिए लोग चाहते हैं कि जो वक्त हो वो आप सेव करें। अब सेव कैसे होता है कि आप इर्द गिर्द मूव करते हैं अपने वर्क प्लेस के। मतलब एज लॉन्ग एज आई हैव बिन वर्किंग, मेरी कोशिश यही होती थी कि मैं ज़िंदगी में मैक्सिमम वक्त जो है उसको सेव कर लूँ। मतलब मैं आई यूज़ टू वर्क एट रोश पावर प्लांट, तो अब्दुल हकीम में था, मुल्तान से अप्रॉक्सीमेटली कोई 40-45 मिनट लगते थे, लेकिन मैं रोज़ सफ़र नहीं करता था, मैं वहीं पे रहता था। आई यूज़ टू लिव देयर। सुकून से एंजॉय करो अपना, ज़िंदगी में वॉक करो और बहुत सारी क्रिएटिविटीज़ करनी होती हैं ज़िंदगी में। आपने सोचना होता है, सोचने के लिए आपको पीस चाहिए होता है, तो अपनी ज़िंदगी से जितना सफ़र एलिमिनेट कर सकते हैं उतना करना चाहिए फॉर डेली रूटीन। हाँ, ज़हरी बात है, कुछ लोगों को सफ़र में मज़ा भी आता है, मैं उन लोगों में से हूँ जिसको मज़ा भी आता है सफ़र में। तो जब ट्रैवल करना हो तो फिर मेरे से ज़्यादा सफ़र भी कोई नहीं करता। लेकिन खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मेरा ये पॉइंट था कि वो सारे जो लोग हैं जो बसों में आते हैं
जो अपनी ज़िंदगी के 2-2 घंटे, 1.5 घंटे, 2.5 घंटे रोज़ सफ़र में गुजारते हैं, दे आर डेफिनेटली लुकिंग फॉर अ प्लेस टू लिव। तो वो बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में रायवेंड पे इन्वेस्ट किया है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनका सुंदर में उनके पास जॉब है, किसी के पास हायर में जॉब है, किसी का मुल्तान रोड पे है, तो अपना डिस्टेंस कम करते हैं। तो इसलिए एक डिज़ायर नीड जो है इस एरिया की वो क्रिएट हो जाती है। अच्छा, कमिंग बैक कि इस रोड पे इस वक्त कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसकी वजह से यहाँ पे हम इन्वेस्ट करते हुए डरते भी नहीं हैं। क्या यहाँ पे कोई ऐसे इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं रायवेंड रोड पे? बिल्कुल। यहाँ पे आपके पास सुपीरियर यूनिवर्सिटी मौजूद है, अज़रा नहीद मेडिकल कॉलेज मौजूद है, CMA हॉस्पिटल मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे वो इकरा नहीं पता, अजीब सा उसका नाम है, नूर यूनिवर्सिटी, वो मौजूद है, ठीक है, नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। और एक यहाँ पे वो है फार्मास्यूटिकल की यूनिवर्सिटी मौजूद है। मतलब 2-3 यूनिवर्सिटीज़ हैं। फिर स्कूल्स की बात करें तो महंगे से महंगा स्कूल भी है। मतलब लेक सिटी में आप चले जाएँ तो यहाँ पे आपके पास फॉबल्स आ जाएगा। एक अभी स्कारडेल नया खुला है, दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। बहरिया के अंदर आपके पास मौजूद है जी किंडरगार्टन, किंग किंडरगार्टन, तो वो भी बड़ा एक्सपेंसिव स्कूल है। और अगर आप इकोनॉमिकल और अच्छे स्कूल की बात करें तो यहाँ पे लाइट का कैंपस भी है, यहाँ पे पंजाब का कैंपस भी है। तो वो भी एक अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आपको एट रीज़नेबल कॉस्ट भी चीज़ें मिल जाती हैं। खैर, अगर हम यूनिवर्सिटीज़ का रेडियस थोड़ा सा बढ़ाएं कि रायवेंड रोड की विसिनिटी में अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो उसके अंदर आपका शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स भी है, BNU भी मौजूद है और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर भी बहुत करीब है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ और इतने सारे स्कूल और इतनी सारी अमेनिटीज़ जब चल रही हों एक एरिया में, तो वो उस एरिया का तरक्याती काम भी हो रहा हो, तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे इन्वेस्ट करते हुए डरना नहीं चाहिए। खैर, एक और बड़ी चीज़ जो बहरिया है, बहरिया लेक सिटी जैसे प्रोजेक्ट भी रायवेंड रोड पे मौजूद हैं। जब रायवेंड रोड पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट बहरिया का हो और लेक सिटी का और सारे के सारे आबाद हों, तो आपको लगता है कि इस रोड का रेट नहीं बढ़ेगा। अब मैं पिछले दिनों यार एक बड़ी मज़े का वाक़या हुआ कि मेरे एक दोस्त आए हुए थे, बड़े करीबी दोस्त हैं मेरे, तो वो आए हुए इंटरनेशनल क्लाइंट्स है। वो और मैं जी अलनूर ऑर्चर्ड चले गए। अलनूर ऑर्चर्ड वो शरकपुर वाली साइड पे, तो वो मुझे कहें यार बड़ा करीब है ज़िशान, उधर हमने लेना है। तो मैंने उनको कुछ कहा नहीं, मैंने कहा जी वेल एंड गुड है, चलते हैं। मुझे ये था कि यार एक दफ़ा सफ़र करेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हम दोनों गए और वहाँ जाके हमें वो सेल्स एजेंट ने बड़ा ज़बरदस्त एक प्लॉट दिखाया जी कि यहाँ पे 42,50,000 का 5 मरले का प्लॉट ले लें और 1 साल में ये यहाँ चला जाएगा, वहाँ चला जाएगा। तो मेरा उस सेल एजेंट से सिंपल एक ही सवाल था, मैं कहा यार मुझे एक बात बता कि 42 लाख का शरकपुर रोड पे 9 किलोमीटर आगे, 7 किलोमीटर आगे जाके मैं इंटरचेंज से उतर के लूँ, इससे बहुत बेहतर नहीं कि मैं रायवेंड रोड पे बहरिया ऑर्चर्ड में किसी भी डेवलपिंग ब्लॉक में एक्सटेंशन में जाके कोई 42-43 का प्लॉट ले लूँ 5 मरले का? नहीं, ये ज़्यादा बढ़ेगा। और मैं उसकी सिर्फ शक्ल देख रहा था, मैंने कहा नहीं, ये बंदा मतलब उस पॉइंट पे ही नहीं आ रहा कि ही डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन बहरिया ऑर्चर्ड एंड अलनूर, और शरकपुर रोड और रायवेंड रोड का फ़र्क ही नहीं पड़ा। दैट इज़ द लिटरेसी लेवल दैट वी हैव राइट नाउ इन द डीलर कम्युनिटी। देखो यार, फैक्ट्स पे बात करनी है, अपनी जेब को नहीं देखना। हमने देखना है कि अगले बंदे का फ़ायदा किस चीज़ में है। देखो, आपने शहर से बाहर जाके 42 लाख लगाने हैं, रायवेंड रोड पे लगाएं। रायवेंड रोड इज़ द राइट चॉइस। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें कि एक्सेस की, मैं एक एक्सेस का पॉइंट रेज करना चाहूँगा कि रायवेंड रोड से अगर आपने मेन गुलबर्ग में जाना है, डू यू नो कि देयर इज़ नो सिग्नल। यहाँ से हमने निकलना है अड्डा प्लॉट से सनसेट एवेन्यू स्ट्रेट पाइन एवेन्यू पे पहुंच गए आप। वहाँ से पाइन एवेन्यू से सीधा जाएंगे डिफेंस राउंड अबाउट, वलेंशिया राउंड अबाउट, वहाँ से आपने लेफ्ट मुड़ना है तो शानू बाबा राउंड अबाउट, वहाँ से स्ट्रेट जाएं, UCP का फ्लाईओवर उतरे एंड हियर यू गो स्ट्रेट अल्लाहू गोल चक्कर, ज़ीरो सिग्नल, नो सिग्नल एट ऑल। और आपको पता है कि अल्लाहू गोल चक्कर से आगे भी सारा इस टाइम जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसको मेन बुलीवार्ड तक सिग्नल फ्री करने लगे हैं। तो एक सिग्नल फ्री एक्सेस रोड, और रात को आप आ रहे हो ना तो आप शूटर आते हो, मतलब 130, 40, 50 पे भी गाड़ी चलाओ ना इन रोड्स पे तो आपको पता नहीं चल रहा होता। दैट इज़ द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वी हैव ओवर दिस साइड। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताऊं, मैं सनसेट एवेन्यू और पाइन एवेन्यू, मैंने बहुत सारी रील्स बनाई हैं, उसमें इंफॉर्मेशन मौजूद है, लेकिन इसमें भी मैं बता देता हूं कि यार इतने बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ पे आ रहे हैं कि हमें गुलबर्ग जाना ही नहीं पड़ेगा। शॉपिंग की बात हो तो लेक सिटी के मॉल में चले जाएं, वर्ल्ड क्लास बेहतरीन, मतलब सफ़ायर क्या, एथनिक क्या, हर ब्रांड वहाँ पे मौजूद है। और खाने पीने की बात हो तो इस सारे एरिया में जितने ब्रांड्स लेक सिटी के अंदर, हार्डीज़, KFC, टिम हॉर्टन्स खुलने वाला है, मैकडॉनल्ड्स ओपन हो गया है,
डेली, निसा सुल्तान, स्वीट क्रीम, जेट कैफ़े, चाइना टाउन और पोइट, यार क्या कमाल, और वॉजमॉन, इसके अलावा ग्लोरिया जीन्स। अब इतने सारे कैफ़े ऑलरेडी यहाँ पे खुल चुके हैं, विला द ग्रैंड बूफे और बर्गर लैब, लेयर्स, चाशनी, बंदू खान, ये भी मौजूद हैं। तो अब इतनी सारी चीज़ें जब ऑलरेडी आ चुकी हैं और मज़ीद आ रही हों, तो यार हमें कहाँ जाने की ज़रूरत पड़ेगी। और क्यों कनेक्ट की अभी वो बन रही है शॉपिंग स्ट्रीट, वहाँ सारा कुछ मतलब आ जाना है, बहुत सारे ब्रांड्स और ऐड हो जाने हैं। तो जो रायवन रोड पे लोग रह रहे होंगे, उनके तो 15 से 20 मिनट में उन्होंने अपनी जो है किसी भी अच्छे ब्रांड पे जाना, उन्होंने अड्डा प्लॉट पे आना है और अपनी शॉपिंग करनी है वापस, उनको तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी गुलबर्ग जाने की। तो अगले 4-5 साल में मैं रायवन रोड को कम से कम बहुत ऊपर जाते हुए देख रहा हूँ। अगर आप कंस्ट्रक्शन की बात करें तो अभी जो प्रपोज प्लान है उसके मुताबिक वो जो राइयाँ वाला रोड है 200 वो 40 फुट वाला, वो 200 फुट अप्रूव हुआ हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ये जो अड्डा प्लॉट से रायवन तक का रोड है ये भी एक्सटेंड हो रहा है। अच्छा, एक्सटेंड हो रहा है, एक होता है कि होना है, एक है कि तरक्याती काम चल रहा है, तो इस पर तो काम चल रहा है इस वक्त। अच्छा, एक पॉइंट मैं मिस आउट कर गया यार, रायवन रोड पे आपको पता है कि कैंसर केयर हॉस्पिटल जो है वो भी मौजूद है और वो ऑपरेशनल है। मतलब रायवन रोड से आपको तकरीबन 8.5 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा। हायर के राउंड अबाउट से इज्तिमा रोड पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा कैंसर केयर हॉस्पिटल जो कि ऑपरेशनल है। पाकिस्तान में लाहौर में 2 कैंसर के बड़े हॉस्पिटल्स हैं, एक शौकत खानम जिसका हम सबको पता है और दूसरा कैंसर केयर भी फुली फंडेड है और वहाँ पे उन पेशेंट्स को भी लिया जाता है जिनको शौकत खानम रिजेक्ट कर देता है फॉर रीजंस के यार इस पे ट्रीटमेंट करने का फ़ायदा नहीं है, तो हम वो पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ रिकवरी ज़्यादा। तो कैंसर केयर इज़ एन ओपन, और कैंसर केयर अगर रायवन रोड पे बनाया गया है तो यार कोई तो वजह होगी ना। मतलब कोई बंदा कुछ सोच रहा होता है ना कि यहाँ पे यार इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बना दिए हैं तो यहाँ पे आबादी ही नहीं करनी, इस इलाके को तरक्की ही नहीं देनी, और वहाँ पे एक्सपेंस किया जा रहा है। और वो इमरान खान साहब वाले जो 300 घर बनने थे लाहौर में, वो भी इज्तिमा रोड पे बने हुए हैं और वो कंप्लीट हो चुके हैं, अभी तक किसी को इशू नहीं हुए, ये अलहदा बात है। लेकिन उसके ग्रे स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ कंप्लीट है, दरवाजे तक लगे हुए हैं, लोगों को इशू नहीं हुए, जिसको आप नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी कहते हैं। वो प्रोजेक्ट एक ज़ाया हुआ है, कोई उस पर बात नहीं करता। यार भाई, गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट हैं, पैसा लगा हुआ है, आपका और मेरा लगा हुआ है, ठीक है, हमारे टैक्सों में से वो घर बने हुए हैं, लोगों को दे जिनके लिए बनाए गए हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट्स जो हैं वो आपस में मेरा ख्याल है कहती हैं ठीक है जी पिछले का प्रोजेक्ट है, वाई डू वी केयर। तो यार हमें ख्याल है, मैं उन घरों को जब रोज़ देखता हूँ वहाँ से गुजरते हो तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि कोई गरीब यहाँ पे रह सकता था। लेकिन चलें ठीक है, साइयाँ दी मर्जी साइयाँ जाने, ठीक है। तो रायवन रोड का मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया। खैर रेट्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो रायवन रोड पे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इसमें से मैंने आपको तकरीबन 16 प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया। इसमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इंस्टॉलमेंट्स पे मौजूद हैं। इंस्टॉलमेंट्स पे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनका अगर मैं पेट रेट की बात करूँ तो 10 लाख रुपया मरला तो कहीं नहीं गया, 10 लाख से ऊपर ही मिलते हैं, चाहे ये अड्डा प्लॉट के करीब हो या रायवन के करीब हो, ये पेट रेट है। और जो प्लॉट्स ऑन ग्राउंड हैं, डेवलप्ड हैं, जिनकी इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट हैं, जहाँ पे आप घर बना सकते हैं, उनका पेट रेट अप्रॉक्सीमेटली को 15 लाख से 20 लाख रुपये मरला चल रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको बहुत सस्ती ज़मीनें मिल रही हैं जो कि गवर्नमेंट के हैं, कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिसके अंदर GOCHS, वापडा फाइनेंस और वन ऑफ दोस्त जहाँ पे आपको पैसे लगा देने चाहिए। चिनार बाग भी उनमें से एक है, लेकिन चिनार बाग का रेट स्लाइटली ऊपर चला गया। इनकी मज़ीद डिटेल वीडियो देखने के लिए आपने कल का पॉडकास्ट मिस नहीं करना, क्योंकि ये चीज़ें रोज़ हम करेंगे तभी मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल से बता सकूँगा। अभी आपको इतना कुछ बता दिया, इसको हज़म करें, इसको समझें, सीखें। और मेरे साथ रियल एस्टेट सीखने के लिए आपको पता है क्या करना है, मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो करें, भाई को फॉलो करें, भाई को प्यार दें। और जितना आप मुझे सपोर्ट करेंगे, जितना आप मुझे प्यार देंगे, उतना ही मैं आपके लिए मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँगा। नहीं भी देंगे तो मैं फिर भी बनाता रहूँगा। बहुत ढीठ हूँ इस मामले में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।